बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो है हम लोग प्राइसेस बताएंगे कि यार डीएचए वैली में करंटली क्या प्राइसेस चल रही हैं और किसकी प्राइस में डिफरेंस आया या नहीं आया। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम में भी आपको जो है मज़ीद तफसीलात मिलती रहें। डीएचए वैली में बात करें तो अभी फिफ्थ बैलेट हुआ। फिफ्थ बैलेट के बाद जो है फिफ्थ बैलेट के प्लॉट्स आए तो प्राइसेस जो बाकी इससे पहले फोर्थ और बाकी बैलेट के प्लॉट्स थे उनमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला। अगर रेजिडेंशियल हम फाइल से स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल फाइल्स में अगर हम बात करते हैं तो 5 मरले की फाइल जो है ट्रांसफरेबल हो या ओपन हो उसकी प्राइस तकरीबन 16 लाख रुपए से लेके 18.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम आपके पास 5 मरले की फाइल की प्राइस है। प्राइस में तकरीबन 2-1 लाख रुपए जो है कमी हुई जब आपका फिफ्थ बैलेट हुआ और अभी आपके पास जब और हालात मुल्क की ख़राब हुए। 8 मरले की प्राइस देखते हैं तो 8 मरले की प्राइस जो है 8 ओपन या ट्रांसफ़र जो भी हो वो तकरीबन 20-21 लाख रुपए से लेके 24-25 लाख रुपए तक मैक्सिमम जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा ब्लॉक है, क्या कॉर्नर है या नहीं है। हालांकि ब्लॉक से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि डीएचए वैली में जिस जगह पे बैलेट होता है उस जगह पे फाइल्स को जो है फेंक दिया जाता है, प्लॉट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस बैलेट के दौरान ट्यूलिप ब्लॉक भी आपका आया। ट्यूलिप ब्लॉक नया ब्लॉक था, इससे पहले तकरीबन 7 बैलेटेड ब्लॉक्स थे। अब ट्यूलिप ब्लॉक को मिला के तकरीबन 8 बैलेटेड ब्लॉक्स बनते हैं इन टोटल। फाइल्स के बाद जब आप देखते हैं रेजिडेंशियल प्लॉट, तो रेजिडेंशियल प्लॉट में अगर आप फिफ्थ बैलेट की बात करते हैं तो फिफ्थ बैलेट का प्लॉट आपको मिलता है तकरीबन 22 लाख रुपए से 25-26 लाख रुपए तक। सबसे कम प्राइस आपकी जो है उन ब्लॉक्स में जो दूर हैं आपके उन ब्लॉक्स में पड़ती हैं। 5 मरले का फिफ्थ बैलेट प्लॉट जो है वो तकरीबन आपको मिलता है 22 से 25 लाख रुपए के अंदर। जो फिफ्थ बैलेट का 8 मरले प्लॉट है वो आपको मिलता है तकरीबन 32 से 35 लाख रुपए के अंदर। इससे पहले जो लास्ट आपके पास फोर्थ बैलेट प्लॉट आते थे वो तकरीबन 5 मरले का प्लॉट आपको मिलता था 28 लाख से लेके 32 लाख रुपए 33 लाख रुपए तक। और अब जो आपके पास फिफ्थ बैलेट है, फिफ्थ बैलेट सस्ता तरीन फिलहाल प्लॉट है और फिलहाल ये प्राइसेस इस्लामाबाद मंडी में सबसे कम प्राइसेस हैं और किसी भी डीएचए में अगर आप देखते हैं तो तब भी सबसे कम प्राइसेस पड़ती हैं। फोर्थ बैलेट प्लॉट की अगर बात करें, फोर्थ बैलेट का प्लॉट आपके पास अगर 5 मरले का है तो उसकी प्राइस तकरीबन 28 लाख रुपए से लेके जाएगी 31 लाख रुपए तक। और अगर ये जो है 8 मरले का प्लॉट है तो इसकी प्राइस तकरीबन आपकी जाएगी 38 लाख रुपीज़ से 41-42 लाख रुपीज़ तक मैक्सिमम। फिर थर्ड बैलेट में आपके पास 5 मरला प्लॉट्स आते थे तो फोर्थ बैलेट और थर्ड बैलेट प्लॉट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आपके पास थर्ड बैलेट का जो 5 मरले का प्लॉट है वो तकरीबन 30 लाख से 32 लाख रुपए तक आता है। जो सेकंड बैलेट के कंफर्म प्लॉट्स है, क्योंकि सेकंड बैलेट के काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जिनके पास एस्केलेशन चार्जेस उन पे अप्लाई नहीं हुए, जिसका मतलब ये कि ये कंफर्म प्लॉट्स नहीं है। डीएचए वैली आपको एक बार फिर बैलेट करेगा और कहीं और फेंकेगा। तो जो सेकंड बैलेट के कंफर्म प्लॉट्स हैं जिनके ऊपर एस्केलेशन चार्जेस इम्प्लीमेंटेड है उनकी प्राइसेस अगर आप देखते हैं तो वो आपको पड़ती हैं तकरीबन 5 मरले की प्राइस आपको पड़ती है तकरीबन 34 से 36 लाख रुपीज़ तक, 37 लाख रुपीज़ तक मैक्सिमम जाएगी इसके। और ये सारी प्राइसेस जितनी एस्केलेशन चार्जेस और आपके पास इसके अंदर जो भी अमाउंट डी हुई है उसके साथ ये प्राइसेस हैं, जिसका मतलब ये कि आप वो प्राइसेस जो हैं पे करेंगे और उसके बाद आपके जो पैसे बचेंगे वो आपके अपने होंगे। 8 मरले का अगर सेकंड बैलेट का प्लॉट देखते हैं तो 8 मरले का सेकंड बैलेट का प्लॉट आपको तकरीबन 43 से लेके जो है जाता है तकरीबन 46-47 लाख रुपीज़ तक। फर्स्ट बैलेट का प्लॉट अगर आप 5 मरले का देखते हैं तो वो आपको तकरीबन मिलता है 48 से लेके 49-50 तक। 5 मरले का अगर प्लॉट आप देखते हैं विद पोजेशन लेटर तो वो आपके पास जाता है तकरीबन 51-52 तक। 8 मरले का प्लॉट अगर आप देखते हैं तो 8 मरले का प्लॉट तकरीबन 54-55 से स्टार्ट होता है और इसकी प्राइस तकरीबन 62-63 तक जाती है। ये आपके पास रेजिडेंशियल प्लॉट्स आ जाते हैं। फिर आप कमर्शियल प्लॉट्स देखते हैं तो कमर्शियल प्लॉट्स में अगर फाइल्स देखते हैं, कमर्शियल प्लॉट में वैसे जो बैलेट वाइज जो है डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया। कमर्शियल की 2 बैलेटिंग हुई हैं। कमर्शियल जो फर्स्ट बैलेट है
वो आपका पहले हुआ था सेकंड बैलेट, अभी आपके हुए जिसमें 150 प्लॉट्स आए हैं। तो अगर फाइल्स देखते हैं कमर्शियल्स में, तो आपके पास जो कमर्शियल फाइल्स हैं उसकी प्राइस तकरीबन 75 लाख रुपीस से लेके 80 लाख रुपीस तक जाती है। 8 मरले देखते हैं तो उसकी प्राइस आपके पास तकरीबन 1 करोड़ 20 तक जाती है, आपके पास 8 मरले फाइल की बात। और अगर आप कमर्शियल देखते हैं 8 मरले 5 मरले 4 मरले का, तो आपके पास 4 मरले का कमर्शियल तकरीबन 83-84 से स्टार्ट होता है और ये जाता है तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख रुपए तक। और डिपेंड करता है कि वो क्या 40 फीट के ऊपर कमर्शियल है या 120 फीट के ऊपर कमर्शियल है, उसके हिसाब से उसकी प्राइसेस डिसाइड होती हैं। तो जो 8 मरले का कमर्शियल है वो तकरीबन आपके पास 1.5 प्लस माइनस पे उसकी जो है 1.5 करोड़ तक आपको उसकी प्राइस मिलती है। फिलहाल अगर प्राइस वाइज देखते हैं तो सबसे सस्ता तरीन कमर्शियल फिलहाल इन टर्म्स ऑफ फाइल्स, इन टर्म्स ऑफ प्लॉट्स जो है सबसे बेहतर आपके पास यहीं पे है। अगर क्लैरिटी के लिहाज से देखते हैं तो फाइल्स जो है उससे बहुत बेहतर है कि आप जो है रेजिडेंशियल प्लॉट ले लें 5th बैलेट, क्योंकि एटलीस्ट कंफर्म चीज़ है। और अगर कमर्शियल प्लॉट्स देखते हैं तो कमर्शियल प्लॉट्स में ओपन फाइल्स लेना या ट्रांसफरेबल फाइल लेना भी नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि आप उसको ट्रांसफ़र कराएंगे तो शायद 1 से 2 साल के अंदर आपका कंफर्म बैलेट में नाम आ जाए, जबकि रेजिडेंशियल प्लॉट में ऐसा नहीं है। रेजिडेंशियल प्लॉट में जो क्राइटेरिया है वो तकरीबन फर्स्ट अलॉटीज़ को पहले कंसिडर करना है, और फर्स्ट अलॉटीज़ अभी तक तकरीबन 10,000 रहते हैं। तो 10,000 2008 के लोग कंप्लीट होंगे, उसके बाद 2009 के लोग होंगे, उनको प्लॉट दिया जाएगा 10, 11, 12, 13, 14। तो शायद जो लोग अभी प्लॉट्स लेके अपने नाम पे करा रहे हो तो उनका नंबर शायद 5-8 साल में किसी टाइम पे आ जाए। इसके बाद जो शॉप्स हैं, शॉप्स की प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन 16 से 20 लाख रुपए तक मैक्सिमम आती हैं आपके पास कमर्शियल के। तो ये प्राइसेस आपके पास अभी आती हैं। अभी आने वाले टाइम में जो 1 जून के अंदर जो बजट आ रहा है, बजट के अंदर जो है टैक्सेस जो है वो बढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि IMF के रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब टैक्सेस बढ़ेंगे तो अभी करंट अगर आप टैक्सेस देते हैं तो आपके पास फाइलर के ऊपर 2% टैक्स है और जो नॉन फाइलर है उसके ऊपर 7% टैक्स है। और ये टैक्सेस शायद डबल हो जाए, तो जब टैक्सेस डबल होंगे तो जो फाइलर है उसका टैक्स तकरीबन 4% हो जाएगा और जो नॉन फाइलर है उसका टैक्स तकरीबन 14% हो जाएगा। ये टैक्स जो पे किया जाता है ये प्लॉट की पूरी प्राइस पे नहीं होता, हर जगह की एक DC वैल्यू होती है, एक गवर्नमेंट का रेट होता है उस जगह का। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्लॉट देखते हैं किसी जगह पे, उसकी अगर वर्थ तकरीबन जो है वो 1 करोड़ रुपए है तो वो उस एरिया की वर्थ है, लेकिन अगर आप इसके गवर्नमेंट के रेट्स देखेंगे तो वो तकरीबन जो है 20 लाख 15 लाख या 25 लाख रुपए तक होंगे। तो जो टैक्सेस अप्लाई होते हैं फाइलर या नॉन फाइलर के वो उस रेट पे होते हैं। तो आने वाले टाइम में अगर फॉर एग्जांपल आपके जो टैक्सेस अभी आप पे कर रहे हैं खरीदने में या बेचने में, वो टैक्सेस जून के बाद डबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से शायद प्राइस में थोड़ा और जो है कमी देखी जाए। जहाँ तक बात है 6th बैलेट की, 6th बैलेट का जो टारगेट है DHA का, जो लोगों ने लास्ट में बताया, वो जून या जुलाई है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि यार मुल्क की हालात कैसे हैं उसकी बेस पे डिसाइड किया जाएगा कि कैसे हो। लेकिन जो बैलेट का क्राइटेरिया होगा वो फर्स्ट अलॉटीज ही होंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ोहिर मुस्तकीम, रियल स्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।